हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स करियर पॉइंट में। मैं हूं रवि। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ाया था, आज मैंने इस लेक्चर में उसी का एक टॉपिक लिया है, उसी का एक न्यूमेरिकल लिया है। उसके बाद सोर्स से ही रिलेटेड हम लोग कुछ और बातें करेंगे कि कैसे हम लोग जो है सोर्स को एक साथ सीरीज में ऑपरेट कर सकते हैं, पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, बेस्ड ऑन द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रयोग करके आप इसको चाहें तो लगा सकते हैं। हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल पे। तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होने वाला है। अगर हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। जो हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं करंट डिवीजन रूल लगा के। कैसे? करंट डिवीजन रूल लगा करके, या अगर आपको और बहुत ज़्यादा इजी करना, चूंकि 3 ब्रांचेज हैं तो करंट डिवीजन रूल लगाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें जिस ब्रांच में हमें करंट फाइंड आउट करना है, उस ब्रांच का कभी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब उसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमने लिमिटेशन आपको बता रखा था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब सॉल्यूशन करते वक्त हमें क्या करना है, हम कोई भी ये ब्रांच ले लें या ये वाला इसके साथ ले लें, कोई भी एक ब्रांच ले करके हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें। तो देखिए, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, करंट है, तो आपका हो जाएगा 6 इंटू 2, कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। मीन्स एक 12 वोल्ट की बैटरी। अब इतने का हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, किसका? इतने का। अब इतने का हमने जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया तो इसकी जगह पे एक वोल्टेज सोर्स कितने वोल्ट का? 12 वोल्ट का। और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कितने ओम का? वही जिसका हमने यूज किया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, 2 ओम। बाकी जो सर्किट पहले से थी उसको रहने दीजिए ऐसे ही। ये आपका हो गया 6 ओम और ये आपका हो गया 3 ओम, 12 वोल्ट, 2 ओम। अब आपसे कह रहा है कि 6 ओम में, कहाँ? 6 ओम में करंट फाइंड आउट करिए। एक तो तरीका ये है, एक डायरेक्टली आप यहाँ करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। कुछ लोगों को ये तरीका ज़्यादा इजी लगेगा, कहेंगे सर एक बार आपने वोल्टेज निकाला, फिर करंट निकालेंगे, फिर वहाँ की करंट बताएंगे। और एक तरीका है कि डायरेक्टली करंट आपका दिया, करंट डिवीजन रूल लगा के वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये हमें पता है, हम अपने तरीके से आप इसको जो भी आपको सुटेबल लगता है उससे आप एग्जाम में कर सकते हैं। मुझे पता है कि करंट डिवीजन रूल भी कुछ लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा यहाँ पे, बट मैं अभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज आपको बता रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो मैं उसका यूज़ करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप उसको करेंगे। अब इसका इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट, ये दोनों पहली बात तो पैरेलल में है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 ओम, और ये 2 ओम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 ओम। मतलब आर इक्विवेलेंट आपका 4 ओम आ जाएगा। कैसे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में, मतलब 3 पैरेलल विथ 6 प्लस सीरीज विथ 2 ओम, और इसका पैरेलल करेंगे तो 6 3 18 9, 2 ओम, ठीक है ना। तो हमने डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया। टोटल करंट अगर हमें निकालना है, तो आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना है? 12। आर इक्विवेलेंट कितना है? 4। करंट कितना है? 3 एम्पियर। अब आप देखिए 3 एम्पियर करंट आया, तो आप बिना कुछ सोचे समझे बता सकते हैं सर इसमें 1 एम्पियर जाएगा, यहाँ 2 एम्पियर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी रेजिस्टेंस ऐसा हो कि 2 गुना हो और 1 आधा हो जस्ट उसका, तो करंट भी ऐसे ही 3 भाग में डिवाइड करके 2 गुना 1 पे भेज दीजिए जो रेजिस्टेंस आधा है, और 1 टाइम्स जो है वो आपका जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें भेज दीजिए। तो आप इसको आप ऐसे ही या तो सही मान लीजिए। अगर इसका प्रूफ देखना है तो देखिए, हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। टोटल करंट हमें मिल गया कितना एम्पियर? 3 एम्पियर। हमें निकालना क्या है? आई की वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू, जिस ब्रांच में हमें करंट निकालना है उसके पैरेलल वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 ओम इंटू टोटल करंट 3 एम्पियर अपान इस लूप का टोटल रेजिस्टेंस 3 और 6 9, मतलब 1 एम्पियर।
अब आपको पता है 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो बचा 2 एम्पियर इधर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्वेश्चन रहा बेसिकली कि हमने इसको देख लिया फिलहाल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। अब हम लोग क्या है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ और छोटा छोटा टॉपिक रह गया था जो मुझे बताना था, इसलिए हम लोग ये लेक्चर एक और लेकर के आए हैं। उसमें क्या हमें डिस्कस करना है, उसमें हमें डिस्कस करना है कि कब हम लोग जो है किसी सोर्स को सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कैसे करेंगे। मतलब सोर्स इन सीरीज और पैरेलल, कोई भी सोर्स हमें सीरीज या पैरेलल में ऑपरेट कराना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए। इसका कहने का क्या मतलब है, इस हेडिंग का क्या मतलब, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को पहले ध्यान से समझिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर दो वोल्टेज सोर्स एक साथ सीरीज में ऐड करने हैं तो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा। दो करंट सोर्स अगर एक साथ सीरीज में ऐड करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। दो वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल में ऐड करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। दो करंट सोर्स अगर पैरेलल में ऐड करना है तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा। आपको पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है, कभी भी डिवाइड नहीं होता सीरीज सर्किट्स में। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है। अब जनरली क्या है कि अगर कहीं पर हम लोग बात करें सीरीज कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स, सीरीज कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स, अगर हम लोग बात करें सीरीज कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स की, मान लीजिए हमारे पास दो वोल्टेज है, ये हमारे पास V1 है, ये V2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, V1 प्लस V2। इसके इक्विवेलेंट आप एक सर्किट, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स दिखा सकते हैं। ये आप KVL से भी चेक कर सकते हैं, आगे चल के हम इसको चेक करना आपको बता देंगे। ये हमारा टोटल वोल्टेज हो गया V। ध्यान दीजिएगा, ये टर्मिनल आपको ध्यान रखना है, ये फिलहाल टर्मिनल हमें ध्यान देना है। ये दोनों वोल्टेज एडिटिव नेचर का तभी होगा जब ये पॉजिटिव इस निगेटिव से कनेक्टेड होगा। मतलब एक वोल्टेज सोर्स V1 और V2 का जो टर्मिनल होगा पॉजिटिव निगेटिव से या निगेटिव पॉजिटिव से ऐसे होगा। अगर कभी सेम पोलैरिटी एक साथ जुड़ गए तो फिलहाल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका सब्ट्रैक्टिव मोड हो जाएगा। मतलब ये एडिटिव मोड है। कैसा मोड है, एडिटिव मोड। मतलब इस टाइम पे वोल्टेजेस ऐड हो रहे हैं। इसी का सब्ट्रैक्टिव देख लेते हैं। सब्ट्रैक्टिव मोड, कब वोल्टेज हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास है V1, यहाँ पे हमारे पास है V2, बट पोलैरिटी हम थोड़ा सा डिफरेंट कर ले रहे हैं। ये हमारा V1 है, ये V2 है। तो यहाँ पे हमारा V जो होने वाला है वो होने वाला है V1 माइनस V2, या V2 माइनस V1 भी हो सकता है, V2 माइनस V1 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। बेसिकली हमारा V1 माइनस V2 ही होगा अगर हम लोग बात करें यहाँ प्लस माइनस V की। तो मतलब इसको हम एक सिंगल सोर्स से दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये पोलैरिटी ऊपर होगी या नीचे होगी, ये कैसे डिफाइन करेंगे। अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो ये पोलैरिटी ऊपर की तरफ होगी। अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो ये पोलैरिटी नीचे की तरफ, प्लस नीचे और माइनस ऊपर हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। ये पोलैरिटी पे डिपेंड करने वाला है कि पोलैरिटी किस तरीके की और किस पोलैरिटी का वोल्टेज। जैसे ये हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, इसकी पोलैरिटी ऐसी है, इसकी पोलैरिटी इस तरह है ऊपर, तो पॉजिटिव टर्मिनल इसका नीचे है। मींस अगर ये वोल्टेज ज़्यादा है तो हमारा जो न्यू सोर्स आया है, जो मतलब इक्विवेलेंट जो आएगा वोल्टेज, उसका वोल्टेज पॉजिटिव नीचे होगा और निगेटिव ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है। कहने का मतलब आप अगर 10 माइनस 5 करते हो तो पॉजिटिव 5 लिखते हो, लेकिन अगर 5 माइनस 10 करते हो तो माइनस 5 लिखते हो। सिंपली वही कॉन्सेप्ट है ना। अगर V1 माइनस V2 कर रहे हैं, जो आएगा पॉजिटिव आएगा, तो हम ये इसकी पोलैरिटी लिखेंगे ऐसा। और अगर V1 माइनस V2 हम फिर कर रहे हैं
लेकिन वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है, तो ये बात तो रही वोल्टेज सोर्स को लेकर के सीरीज कनेक्शन। अभी हम वोल्टेज का पैरेलल कनेक्शन देखते हैं। वोल्टेज का पैरेलल, आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, मींस अगर डिफरेंट वोल्टेज हैं, डिफरेंट वोल्टेजेस हैं, तो कभी भी अगर डिफरेंट वोल्टेजेस हैं तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाना चाहिए कि उन्हें हम कभी भी पैरेलल में नहीं लगा सकते। मतलब वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल, वोल्टेज सोर्स को हमें पैरेलल में लगाना है, मीन्स यहाँ पे ये V1 है, ये V2 है, तो शुड बी इक्वल टू द V1 इज इक्वल टू V2, ये इक्वल होना चाहिए तभी संभव है। अगर इक्वल नहीं है तो ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो वोल्टेज कनेक्शन ये आपका क्या है, पॉसिबल नहीं है। मीन्स एक और सोर्स आप यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे, मतलब अगर दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे हैं V1 V2 के, तो दोनों इक्वल हैं तो उसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से आप रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे आप V1 लिख दीजिए या V2 लिख दीजिए। दूसरी चीज़, अगर हम लोग बात करें करंट के साथ, करंट की बात हम लोग कर लें, करंट सोर्स इन पैरेलल, करंट सोर्स इन पैरेलल, अगर करंट सोर्स को हमें पैरेलल में ऐड करना है तो इसके भी दो मोड होंगे, एक एडिटिव होगा और एक सब्ट्रैक्टिव होगा। यहाँ पे ये करंट I1 है, ये करंट I2 है। अगर पैरेलल में है तो फाइनली सिंपली हमारा जो करंट इक्विवेलेंट आएगा वो कुछ और नहीं होगा, इन दोनों का समेशन होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर किसी एक की पोलैरिटी अलग है तो ये कह सकते हैं एडिटिव है, सब्ट्रैक्टिव में देख सकते हैं। अगर किसी की पोलैरिटी डिफरेंट है, अगर किसी की पोलैरिटी डिफरेंट है, ये मान लीजिए I1 है, ये I2 है, तो आप इसका इक्विवेलेंट लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ब्रैकेट में हम ये मान लेते हैं कि I1 हमारा ग्रेटर देन है I2 से। अगर I2 ग्रेटर देन होता I1 से तो इसकी पोलैरिटी डायरेक्शन जो करंट की होती है वो डाउनवर्ड होती। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने हैं, ठीक है ना। पैरेलल कनेक्शन आपका इजीली आप डिफरेंट करंट का पैरेलल कनेक्शन हो सकता है, डिफरेंट वोल्टेज का पैरेलल कनेक्शन नहीं हो सकता। रीज़न क्योंकि आपने अभी पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका एक लास्ट केस, इसका हम लोग लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस क्या होगा, लास्ट केस में हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास करंट है, करंट सोर्स इन सीरीज, करंट सोर्स इन सीरीज, ध्यान रखिएगा कई सोर्स, करंट सोर्स को सीरीज में होने के लिए उन करंट्स की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट इज I1 और I2 शुड बी इक्वल। ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये संभव है फिलहाल, है ना। I1 इज इक्वल टू I2 होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? कोई दो करंट सोर्स सीरीज में तभी लग सकते हैं जब उनका वो दोनों वैल्यू क्या हो, इक्वल होगा। 2 एम्पियर की ये तो 2 एम्पियर का ये भी होना चाहिए। अगर डिफरेंट हुए तो सीरीज में कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहीं बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहीं जान लीजिए कि अगर कभी भी एक सोर्स वोल्टेज सोर्स है,
और किसी रेजिस्टेंस से के पैरेलल में है, ऐसे कोई रेजिस्टेंस आर, ये वोल्टेज सोर्स वी इसके पैरेलल में है, तो यही सेम वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, तो हम चाहें तो ये रेजिस्टेंस सर्किट से हटा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है ना। इसका अगर इसमें कोई वेरिएबल फाइंड करने को नहीं बोला है तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इसकी जगह पे लगा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही अगर कोई करंट सोर्स है और इसकी सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है आर, और यदि इसमें कोई कंपोनेंट्स आपसे नहीं कहा है तो आप एक सिंगल करंट सोर्स कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं और इसको डायरेक्टली आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स क्या है कि जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, जो करंट इसमें है वही करंट इसमें होगा, तो फाइनली क्या है कि ये कंप्लीट एक सिंगल सोर्स की तरह ही वर्क करेगा, दैट इज योर करंट सोर्स। ये आपका एक वोल्टेज सोर्स, दैट इज वोल्टेज सोर्स, सिंपली वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। आप इसको रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं यहाँ से, कोई इसका मतलब नहीं है सर्किट में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने ये सोर्स जब मैंने पढ़ाया तो ये थोड़े बहुत टॉपिक इसमें रह गए थे, तो मैंने सोचा उसके लिए एक लेक्चर और कर लेते हैं और आपको बता देते हैं इसके बारे में। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।